स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विक्की सौरभ आज आप लोगों के सामने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स में और जानकारियाँ लेकर के आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार। अपनी पूंजी अथवा श्रम से कोई व्यापार या कोई उद्योग स्थापित करना ही स्वरोजगार कहलाता है। पूंजी अथवा श्रम, पूंजी तथा श्रम के माध्यम से अपने रोजगार को स्थापित करना ही स्वरोजगार कहलाता है। इसमें कोई व्यक्ति या कुछ और लोग मिलकर भी इस रोजगार को स्थापित कर सकते हैं। जैसा हम मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति स्वयं के कार्य को करने में बहुत सक्षम होता है, परंतु कुछ कार्यों के लिए उन्हें और लोगों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक इसी तरह कोई एक व्यक्ति भी स्वरोजगार स्थापित कर सकता है या कुछ और लोग, कुछ साथी मिलकर भी उसको सहभागिता में स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। स्वरोजगार में लाभ तथा हानि के लिए वह व्यक्ति ही खुद के लिए उत्तरदायी होता है। अगर रोजगार में लाभ होता है तो वह उस व्यक्ति को स्वयं के लिए होगा, और अगर हानि भी होता है तो वह उस व्यक्ति को स्वयं के लिए ही होगा। अब बात करते हैं स्वरोजगार की भूमिका की। देश की बढ़ती जनसंख्या में सभी लोगों को नौकरी लेना बहुत मुश्किल है। देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण सभी लोग अपनी बढ़ती प्रतिस्पर्धा में नौकरी लेना चाहते हैं, लेकिन किसी भी सरकार के लिए सभी पढ़े लिखे व्यक्ति को नौकरी देना संभव नहीं है। इसलिए इसका एकमात्र उपाय है कि आप स्वरोजगार भी करें। स्वरोजगार में जीविका उपार्जन करने के लिए बहुत ऐसे साधन होते हैं जिनसे कि आप अपने जीवन यापन को अच्छी तरह से कर सकते हैं। स्वरोजगार के लिए केंद्रीय तथा राज्य सरकारें बहुत सारे प्रोत्साहन के रूप में एक तकनीकी प्रशिक्षण या और नई नई तकनीक लोगों को देते हैं जिनसे कि वह स्वरोजगार कर सकें। साथ ही इनमें वित्तीय सहायता भी शामिल होती है। स्वरोजगार के माध्यम से देश में बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है, क्योंकि सभी लोग अगर नौकरी नहीं कर पाते हैं तो कुछ लोग स्वरोजगार के माध्यम से भी अपने घर को चला सकते हैं, अपने जीवन यापन में आगे बढ़ सकते हैं। सभी युवक या युवतियां नौकरी की इच्छा से पढ़ाई अपनी करते हैं, परंतु सभी को नौकरी नहीं मिल पाती। युवक युवतियां अपनी पढ़ाई तो नौकरी के लिए पूरी कर लेते हैं, लेकिन सबको नौकरी नहीं मिल पाती है, क्योंकि नौकरी के लिए स्थान या सीटें कम होती है और लोग बहुत अधिक होते हैं। क्योंकि नौकरी बहुत कम है और नौकरी पाने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है, इसीलिए सभी का नौकरी पाना संभव नहीं है। लेकिन स्वरोजगार एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हर व्यक्ति, देश का हर व्यक्ति स्वरोजगार कर सकता है और लाभ कमा सकता है। अब आगे हम लोग जानेंगे स्वरोजगार की आवश्यकता क्यों है। अपनी श्रम और आर्थिक साधनों के कारण लोग स्वरोजगार करते हैं। फिर भी और भी ऐसे कारक हैं जिनसे कि लोग स्वरोजगार कर सकते हैं। सबसे पहले है
रोजगार पाने में विफलता। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो अब नई नई नौकरियां या नौकरी पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं लेकिन विफल हो जाते हैं। अंततः उनका एकमात्र साधन यही है कि वह रोजगार करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। दूसरा है शोषण से छुटकारा। बहुत से लोग नौकरी तो करते हैं लेकिन उनको अपने कार्यस्थल पर होने वाले शोषण से बहुत दुख होता है, इसलिए वो लोग अपने शोषण से बचने के लिए खुद का रोजगार स्थापित करते हैं और स्वरोजगार प्रारंभ करते हैं। इस दौरान उन्हें अपनी कार्य से बहुत संतुष्टि भी प्राप्त होती है। स्वतंत्रता के अनुसार कार्य करना। स्वरोजगार के माध्यम से व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के माध्यम से बहुत सारे कार्य कर सकते हैं और बिना अड़चन के अपने जीवन में ढेर सारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कठिन परिश्रम का उचित फल। लोग नौकरी में कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत बहुत अधिक करते हैं, लेकिन उनको उनकी मेहनत के अनुसार से लाभ प्राप्त नहीं होता है। नौकरी में अक्सर लोग कड़ी मेहनत के बाद बहुत कम ही सैलरी प्राप्त कर पाते हैं और उनको उनके मेहनत के अनुसार पदोन्नति भी नहीं मिलती है। लेकिन स्वरोजगार में ऐसा नहीं है। स्वरोजगार में श्रम के अनुसार आप अपना लाभ प्राप्त करते हैं। आप जितना अधिक श्रम करेंगे उतना ही अधिक आपको फल प्राप्त होगा। नेक्स्ट है बेरोजगारी को दूर करता है। जब आप स्वरोजगार करते हैं तो आपको मानव श्रम की भी आवश्यकता होती है। उस दौरान आप स्वयं को तो लाभ देते ही हैं, साथ ही कुछ लोगों को भी रोजगार देते हैं जिनसे बेरोजगारी की समस्या दूर हो सकती है। राष्ट्रहित में भी यह इस बेरोजगारी को दूर करना बहुत लाभान्वित होता है और राष्ट्र निर्माण में यह कार्य बहुत सफल होता है। अब है स्वरोजगार के लाभ क्या हैं। पहला, स्वतंत्र होकर अपना उद्यम को स्थापित करते हैं। स्वरोजगार में सबसे बड़ा लाभ यह है कि व्यक्ति स्वतंत्र होकर अपना रोजगार स्थापित करते हैं और उस स्वतंत्रता के साथ ही अपना कार्य करते हैं। दूसरा है मेहनत के अनुरूप फल प्राप्त करना। जब व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करता है तो वह उस कार्य को सफल करने में अपना पूरा योगदान देता है। ठीक इसी प्रकार अगर उद्यमी स्वतंत्र रूप से अपना स्वरोजगार प्रारंभ करता है तो वह उससे लाभ लेकर अपने व्यापार को बहुत आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट है संतुष्टि एवं प्रसन्नता। जब व्यक्ति अपना रोजगार करता है तो उससे होने वाले लाभ से वह संतुष्ट और प्रसन्न जरूर होता है। जब कोई व्यक्ति नौकरी करते हैं तो उस दौरान उसे बंधी बंधाई या एक फिक्स सैलरी मिलती है जिसके अनुरूप उसके सभी कार्य फिक्स होते हैं।
और सैलरी खत्म होने के पश्चात उनके मन में यह समस्या बनी रहती है कि आगे के कार्य करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो मानसिक रूप से वह असंतुष्ट होते हैं और प्रसन्न भी नहीं होते हैं। लेकिन स्वरोजगार में लाभ होने के बाद वह व्यक्ति प्रसन्न होता है और संतुष्ट होता है। नेक्स्ट है दूसरे व्यक्ति से संपर्क। जब आप स्वरोजगार करते हैं तो उस दौरान आए दिन रोज़ नए नए व्यक्तियों से मिलना होता है और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं, जिससे कि आप अपने रोजगार को और आगे तक लेके जा सकते हैं। नई नई चीज़ें बनाना। नेक्स्ट है नई नई चीज़ें बनाना। जब आप स्वरोजगार करते हैं तो उस दौरान आपके मन में लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नई नई चीज़ों को बनाने के लिए विचार आते हैं और उन विचार आने के बाद वह व्यक्ति उन नई नई चीज़ों को बनाता है, साथ ही उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाता है। राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी को दूर करता है। जब कोई व्यक्ति स्वरोजगार करता है तो वह बहुत सारे लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है, जिससे कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बेरोजगारी दूर होते हैं। इसलिए हम किसी भी उद्यमी को राष्ट्र के लिए रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं, क्योंकि वह बेरोजगारी को दूर करने वाली समस्याओं में आगे आते हैं। बहुत सारे लोगों को, या ऐसा कहें तो सभी लोगों को अपने नाम कमाने के लिए ढेर सारे काम करने होते हैं, तो स्वरोजगार करके भी व्यक्ति अपनी पहचान बना सकते हैं। अब स्वरोजगार की हानियों के बारे में जानेंगे। स्वरोजगार के लिए स्वरोजगार में सहायक घटकों को अनदेखा करने से स्वरोजगार में हानि हो सकती है। आपके रोजगार से जुड़े सभी सहायक वाली चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, अन्यथा वह आपको रोजगार में हानि पहुंचा सकती है। नेक्स्ट है आपातकालिक स्थिति के लिए पूंजी का ना होना। अगर आप आपातकालीन स्थिति के लिए अपने पूंजी को जमा करके नहीं रखते हैं तो यह स्वरोजगार में हानि ला सकता है। नेक्स्ट है अकुशल मानव श्रम। अपने रोजगार से जुड़ी सभी जानकारियों के अनुसार ही लोगों को अपने कार्यस्थल पर रखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अकुशल मानव श्रम आपके रोजगार में हानि ला सकती है। नेक्स्ट है बाजार की आवश्यकता के अनुरूप कार्य ना करना। अर्थात बाजार की ज़रूरतों के अनुसार अगर आप अपने रोजगार में निर्णय नहीं लेते हैं तो यह आपके स्वरोजगार में हानियां ला सकती हैं। नेक्स्ट है आर्थिक जटिलता से आत्मविश्वास की कमी।
जब स्वरोजगार में आर्थिक परेशानियां होने लगती है तो लोगों का आत्मविश्वास कम हो जाता है, जिससे कि स्वरोजगार विफल होने के कगार पे पहुंच सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।